अक्सर छोटे शहरों में लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि यहाँ तो कोई बड़ा बिजनेस नहीं किया जा सकता, यहाँ अवसर ही कहाँ है, सब कुछ तो बड़े शहरों में है। ये सोच ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि छोटे शहरों में भी अनगिनत अवसर छुपे हुए हैं। बस जरूरत है उन्हें देखने की और सही आइडिया पर काम शुरू करने की। छोटे शहरों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वहां कम प्रतिस्पर्धा होती है, कम लागत में काम शुरू किया जा सकता है और ग्राहक के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए जा सकते हैं। बड़े शहरों में जो बिजनेस लागत, किराया और मार्केटिंग में डूब जाते हैं, वही छोटे शहरों में कम लागत में सफल हो सकते हैं। आज हम उन्हीं शानदार बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करेंगे जिनसे छोटे शहरों के लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं। सोचिए, क्या होता है जब छोटे शहर में कोई नया बिजनेस शुरू होता है। लोग उत्सुक हो जाते हैं, नया अनुभव लेना चाहते हैं, और अगर आपकी सेवा या प्रोडक्ट अच्छा निकला तो लोग मुंह जुबानी प्रचार करने लगते हैं। छोटे शहरों में यही सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल होता है, खुश ग्राहक। अगर आपको खाने पीने का शौक है और आप अच्छा बना सकते हैं तो फास्ट फूड का छोटा सा स्टॉल या कैफे खोलना शानदार आइडिया हो सकता है। छोटे शहरों में नए स्वाद की बहुत डिमांड होती है और लोग परिवार या दोस्तों के साथ बाहर खाने जाना पसंद करने लगे हैं। आप स्थानीय स्वादों के साथ थोड़ा नया प्रयोग करें और देखिए कैसे लोग खिंचे चले आते हैं। अगर आप देखेंगे, छोटे शहरों में फिटनेस और हेल्थ को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वहां जिम, योग क्लास या डांस क्लास जैसी सुविधाओं की कमी होती है। अगर आपको फिटनेस की समझ है तो आप कम संसाधनों में भी एक छोटी फिटनेस क्लास शुरू कर सकते हैं। एक बार लोगों को इसका फायदा दिखने लगेगा तो ग्राहक खुद बढ़ने लगेंगे। आजकल डिजिटल दुनिया ने छोटे शहरों को भी बदल दिया है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, लेकिन डिलीवरी में समय लगता है या प्रोडक्ट की सही जानकारी नहीं मिलती। अगर आप लोकल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना शुरू करें, जैसे हाथ से बने सामान, लोकल खाने पीने की चीजें या आर्ट, तो ये कमाल कर सकता है। लोग अपने शहर के सामान को दुनिया भर में देखना चाहते हैं और इसके लिए आपको बस इंटरनेट की जरूरत है, न कि भारी निवेश की। एक और शानदार मौका है एजुकेशन सेक्टर में। छोटे शहरों में अच्छे कोचिंग सेंटर्स की कमी होती है। अगर आपको पढ़ाने का शौक है तो आप स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, चाहे स्कूल की पढ़ाई हो या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। जब एक दो बच्चों का अच्छा रिजल्ट आएगा, बाकी लोग खुद आपके पास आएंगे। अगर आप क्रिएटिव हैं तो इवेंट प्लानिंग और डेकोरेशन का काम छोटे शहरों में बहुत चल सकता है। शादी, बर्थडे, सालगिरह जैसे मौकों पर लोग कुछ हटकर करना चाहते हैं, लेकिन वहां अच्छे डेकोरेटर की कमी होती है। आप कम लागत में शानदार डेकोरेशन की सर्विस देकर खुद को स्थापित कर सकते हैं। छोटे शहरों में अक्सर छोटे दुकानदारों या किसानों को डिजिटल मार्केटिंग की समझ नहीं होती। अगर आप सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी समझ रखते हैं तो आप उनके बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने में मदद कर सकते हैं। उनके लिए ये नई चीज होगी और आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस अवसर। इसके अलावा छोटे शहरों में मोबाइल और कंप्यूटर रिपेयरिंग की बहुत जरूरत होती है। लोग महंगे शहरों में जाकर मरम्मत करवाने से बचना चाहते हैं, और अगर आप ये सेवा अपने शहर में दे सकें तो ये कम निवेश में शानदार कमाई का जरिया बन सकता है। एक और दिलचस्प आइडिया है कृषि से जुड़ी सेवाएं। छोटे शहरों और गांवों में किसान आधुनिक तकनीकों से उतने परिचित नहीं होते, और अगर आप उन्हें नई तकनीक, बीज, खाद या मार्केटिंग की सलाह दे सकें तो इससे न सिर्फ उनका फायदा होगा बल्कि आपकी एक अलग पहचान भी बनेगी। आज के समय में छोटे शहरों में टूरिज्म का चलन भी बढ़ रहा है। अगर आपके शहर या उसके आसपास कोई पर्यटक स्थल है तो आप होम स्टे, लोकल गाइड सर्विस या लोकल अनुभव आधारित टूरिज्म की शुरुआत कर सकते हैं। लोग अब सिर्फ जगह देखना नहीं बल्कि वहां के अनुभव लेना चाहते हैं, और ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। छोटे शहरों में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि लोग नए आइडियाज से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ कौन खरीदेगा, यहाँ कौन आएगा, यहाँ ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप रिसर्च करके सही प्लानिंग के साथ शुरुआत करें तो यकीन मानिए, छोटे शहरों का बाजार बड़ा बनने में देर नहीं लगती। जरूरी यह है कि आप अपने आसपास की समस्याओं को पहचानें और उनसे जुड़े समाधान दें। बिजनेस वही टिकता है जो लोगों की जरूरतों को समझता है और उन्हें पूरी करता है। सबसे पहले अपने दिमाग में से छोटे सपने वाली सोच को निकाल दीजिए।
छोटे शहरों से निकलकर बड़े बड़े ब्रांड बने हैं। आपकी लगन, मेहनत और समझदारी ही असली पूंजी है, निवेश बाद में आता है। बिजनेस में शुरुआत करते समय धैर्य रखना बेहद जरूरी है। पहले 100 ग्राहक मिलेंगे, फिर 1000 और फिर एक दिन 1 लाख। लेकिन यह सफर तभी तय होता है जब आप पहली सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत करते हैं। अपनी सर्विस या प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। छोटे शहरों में ग्राहक के साथ रिश्ता बहुत अहम होता है। अगर आपने एक ग्राहक को अच्छा अनुभव दिया तो वो आपके लिए 10 और ग्राहक लेकर आएगा। कभी भी ये मत सोचिए कि संसाधन कम है इसलिए आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। छोटे विचार ही बड़े सपनों को जन्म देते हैं। हर बड़े बिजनेस की शुरुआत छोटे कदमों से हुई है। अगर आप सोचेंगे कि आपको सब कुछ तैयार मिलना चाहिए तब शुरू करेंगे तो आप कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सीखना कभी बंद मत कीजिए, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, नई तकनीक हो या लोगों से संवाद करने की कला। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना तेज आगे बढ़ेंगे। छोटे शहरों के लोग आज इंटरनेट की मदद से बड़े बड़े शहरों को टक्कर दे रहे हैं। बस फर्क ये है कि किसने अपनी सोच को बड़ा रखा और किसने खुद को छोटा मानकर बैठा लिया। तो अब सवाल ये है, आपके हिसाब से आपके छोटे शहर के लिए सबसे बड़े बिजनेस आइडिया कौन सा होगा और क्यों? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।